दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उनकी जिनके पराक्रम और दानवीरता की आज भी प्रशंसा होती है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। दानवीर शब्द। आप दानवीर शब्द सुनकर समझ ही गए होंगे कि हम किसके बारे में बात करते हैं। महावीर कर्ण, महाज्ञानी कर्ण, महाबलशाली कर्ण, महावीर कर्ण, महाज्ञानी कर्ण, सूर्यपुत्र कर्ण, महाबली कर्ण, दानवीर कर्ण, मित्रता की मूरत कर्ण। वो आज भी हम मित्रता की जब बात आती है तो हम कर्ण को याद करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। कर्ण माता कुंती और सूर्य देव के पुत्र थे। कर्ण का जन्म माता कुंती को मिले ऋषि दुर्वासा के वरदान से हुआ था। माता कुंती जब अविवाहित थी तब ऋषि दुर्वासा ने उनको 7 अलौकिक पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था, जिसे माता कुंती ने विवाह के पूर्व ही सूर्य देव की आराधना कर कर उनसे एक पुत्र की प्राप्ति कर ली थी। माता कुंती अविवाहित होने के कारण वो समाज के डर से कर्ण का त्याग करके उन्हें नदी में बहा देती है। नदी में बहाने के बाद उनको काफी दुख होता है और वो पुत्र सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा को मिलता है। राधा और सारथी अधिरथ ने कर्ण का पालन पोषण किया। कर्ण बचपन से ही काफी पराक्रमी, दयालु, दानवीरता और कुशल योद्धा था। कर्ण ने परशुराम से युद्ध की कला सीखते हैं और भगवान परशुराम को अपना गुरु चुन लेते हैं। लेकिन अपनी गलत परिचय देने के कारण भगवान परशुराम ने कर्ण को एक श्राप दे दिया था। भगवान परशुराम ने कर्ण को ब्रह्मास्त्र जैसे बड़े शस्त्रों का ज्ञान दिया था, लेकिन जब प्रभु परशुराम को ये मालूम हुआ कि कर्ण एक सूत पुत्र है और वो एक क्षत्रिय नहीं है, ये जानते हुए भी उनको अंधेरे में रखा। ये बात उनको पता चलने के कारण वो कर्ण को श्राप देते हैं कि जब तुम्हें मेरी दी हुई कला और शक्तियों का उपयोग, जब तुम्हें इसकी जरूरत होगी तब ये तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। और फिर कर्ण की मुलाकात प्रतियोगिता में अर्जुन से होती। जब गुरु द्रोणाचार्य ने सबके सामने अर्जुन को संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी कहा तो कर्ण ने अर्जुन को चुनौती दी। तब गुरु द्रोणाचार्य ने कर्ण को क्षत्रिय न होने पर उनका अपमान किया और उन्हें प्रतियोगिता में हिस्सा न लेने की घोषणा कर दी। तब दुर्योधन ने कर्ण का हाथ थामा और कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर दिया और उन्हें अंगराज कर्ण नाम दे दिया। और फिर कर्ण और अर्जुन की प्रतियोगिता शुरू होती है। कर्ण और अर्जुन इतने बड़े योद्धा थे कि दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। तभी जब अर्जुन ने कर्ण पर बाण चलाया तो बाण से बचने के लिए कर्ण को मिले भगवान सूर्य देव के कवच कुंडल बाहर आ जाते हैं और बाणों से उनकी रक्षा करते हैं। ये सब देख सब लोग चौंक जाते हैं और कर्ण के एक दिव्य बालक है ये सोच लेते हैं। कर्ण को बचपन से ही सूत पुत्र कहकर लोग उसे ताने ही देते थे। पहली बार दुर्योधन ने उसे अपना मित्र बनाया और उसे अंग देश का राजा बना दिया। ये उपकार के तहत कर्ण ने भी दुर्योधन को एक वचन दिया कि मैं अपनी जिंदगी के आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। दुनिया इधर की उधर हो जाए, तुम्हारे साथ छोड़ देंगे, लेकिन मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। ये मैं सबके सामने ये तुम्हें वचन दे। फिर महाभारत के युद्ध के दौरान कर्ण ने दुर्योधन की ओर से पांडवों के साथ युद्ध किया और आखिर तक कर्ण पांडवों से युद्ध करता रहा। लेकिन जब कर्ण का रथ
एक खड्डे में फंस जाता है। कर्ण उस रथ को निकालने जाता है, तभी अर्जुन उन पर बाणों की वर्षा कर देता है और कर्ण को मार देता है। तभी युधिष्ठिर वहां आ जाते हैं और अर्जुन से कहते हैं कि कर्ण हमारे ज्येष्ठ भ्राता है। और तभी अर्जुन को अपनी भूल पर काफी दुख होता है और वो सब कर्ण को अपनी पास बिठाकर उनसे क्षमा मांगते हैं। और तभी वहां परशुराम आकर कर्ण की इस पराक्रम और मित्रता और निडरता और लगाव को मद्देनजर देखकर उन्हें दंडवत प्रणाम करते हैं और हमारी कहानी